हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, अधिगम अक्षमता क्या होता है और इससे वो कौन कौन से डिसऑर्डर विकार उत्पन्न होते हैं जो बच्चों के मानसिक चेतना को प्रभावित करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता, यानी कि अधिगम अक्षमता बच्चों में सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाली एक क्या है, एक समस्या है। हमारा जो अधिगम अक्षमता होती है तो बच्चों को जो भी चीज़ सीखने में क्या करती है, ये तो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है और एक प्रकार की यह क्या है, हमारी समस्या होती है। यह हमारा ध्यान दीजिएगा, यह हमारा माइंड से रिलेटेड होता है, यानी कि यह हमारा मस्तिष्क से जुड़ी होती है। और मस्तिष्क हमारा किससे जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे विचार होते हैं, जिसमें हमारे थॉट होते हैं, जिसमें हमारी थिंकिंग होती है, जिसमें हमारा परिकल्पना होता है, कल्पना होता है। तो ये हमारा माइंड को क्या करता है, प्रभावित करता है। यह एक तरह का मानसिक विकार है। एक तरह का क्या है ये हमारा, तो ये एक तरह का मेंटल क्या है, डिसऑर्डर होता है। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये होती है कि यह आपका जन्म से लेके आपका पूरे जीवन काल तक जो है ये क्या होगा, डिसऑर्डर आपका बना रहेगा। यानी कि एक बच्चे को अगर जन्म के समय अगर इस तरह से आपको डिसऑर्डर मिलते हैं तो वो आपका पूरे जीवन भर जो है इस तरह से बच्चों को देखने को ही मिलेगा। मतलब वो आपका कम नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, केवल उसे हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं समय समय के अनुसार। इस समस्या से ग्रस्त बच्चों को पढ़ने, लिखने, समझने और गणित में परेशानी होती है। ये बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर यानी किस परिप्रेक्ष्य में, तो फिजिकली वो कमज़ोर नहीं होंगे, वो आपके मेंटली रूप से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जो किसी चीज़ को पढ़ने में, किसी चीज़ को लिखने में, किसी चीज़ को समझने में और कोई भी जो गणित के जो क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, उसको परखने में क्या होते हैं, उन्हें परेशानी होती है, जो नॉर्मल बच्चे, एवरेज बच्चे हैं उनसे तुलना में। आते हैं, द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वाज एट फर्स्ट यूज बाय सैमुअल किर्क इन 1963। यानी कि सीखने की अक्षमता का प्रयोग पहली बार 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा सामान्य बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों को संदर्भित करने के लिए किया गया था। यानी जो बच्चे क्या थे, नॉर्मल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी थे, उन पे इन्होंने क्या किया था, तो उन पे उन्होंने संदर्भित यानी कि उन पे उन्होंने लागू किया। बट एफिलिएटेड बाई अ कवर्ड ब्रेन बेस्ड डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट देयर लर्निंग। यानी कि एक गुप्त मस्तिष्क आधारित जो विकलांगता से पीड़ित थे, जिनसे उनकी शिक्षा को प्रभावित किया गया था। यहाँ पे ये समझना है कि जो बच्चे ब्रेन बेस्ड डिसेबिलिटी, यानी कि जिन बच्चों का मस्तिष्क से आधारित जो विकलांगता से पीड़ित थे, उनको जो है जो लर्निंग होती है, जो शिक्षा जो अधिगम होता है, उससे वो क्या हुए, प्रभावित उनको देखा गया। यानी कि यहाँ पे एक लाइन में एक चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो आपका लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, वो आपका मस्तिष्क का अगर कोई भी बच्चे का बीमारी है, ब्रेन से कोई बीमारी है, तो उस बच्चे को लर्निंग करने में यानी कि सीखने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब आते हैं हमारा कि जो अधिगम अक्षमता होती है, उससे किस किस प्रकार से बच्चों को डिसऑर्डर हो सकते हैं अधिगम में। हमारा पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होती है, तो यह हमारा रीडिंग डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डिफिकल्टी विथ एक्यूरेट वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, वर्ड डिकोडिंग एंड रीडिंग कम्प्रहेंसिव एंड ओरल रीडिंग स्किल। यानी कि डिसलेक्सिया में क्या होगा हमको, तो यह हमें पढ़ने में अक्षमता होता है। यानी कि बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। बच्चे, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, किसी भी वर्ड को एक्यूरेट नहीं पढ़ पाता, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, उसको डिकोड नहीं कर पाता है, कोई भी जो रीडिंग कम्प्रहेंसिव होती है उसको प्रॉपरली वे में नहीं समझ पाता है, या ओरल जो हमारी रीडिंग स्किल होती है उसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई बच्चा, अगर आपने सा लिखा तो बच्चा इसको क्या पढ़ेगा, बच्चा इसको वॉच पढ़ेगा। वहीं आपका अगर आप गॉड लिखते हैं तो बच्चा इसको क्या समझेगा, डॉग समझेगा। यानी कि बच्चे के अंदर जो चीज़ें पढ़ने होती हैं, जो चीज़ें जो सामने रखी होती हैं, उसमें क्या होती है, बच्चों को उथल पुथल होता है। यानी बच्चा उसको सिस्टमैटिक तरीके से नहीं समझ पाता है, और इसी विकार को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, जिसमें बच्चे को पढ़ने में अक्षमता होती है, पढ़ने में उसे दिक्कत होता है। नेक्स्ट हमारा है डिसग्राफिया।
डिस्ग्राफिया में क्या होती है, तो राइटिंग डिसेबिलिटी होता है, यानी कि लिखने में अक्षमता। बच्चों को राइटिंग करने में क्या होती है, विकार होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इनएबिलिटी टू राइट प्रॉपरली, यानी बच्चे के अंदर एबिलिटी नहीं होती है, बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है किसी भी चीज़ को एक प्रॉपरली यानी कि एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखने में। जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा जो है इस तरीके से चीज़ों में जो आपका डिस्ग्राफिया जिनमें बच्चों में विकार होती है वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो जो हमारा डिस्ग्राफिया है इसमें क्या होता है, तो बच्चों को लिखने में अक्षमता आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होती है, तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। यह हमारा क्या होता है, तो भाषण या भाषा संबंधित क्या होती है, एक विकार होती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें बच्चों को बोलने में अक्षमता होती है, यानी बच्चा कोई भी चीज़ को बोल नहीं पाता है, चाहे उसको स्पष्ट तरीके से हो या जिस भी तरीके से आपको बोलना हो, तो उसमें बच्चे को बोलने में या किसी भाषा में आपको बोलने में क्या होती है, उनको परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो ये हमारा डिसऑर्डर क्या है, आपका दिखाई देता है, जिससे हम लोग बोलते हैं डिस्फेजिया। आते हैं नेक्स्ट हमारा है डिसकैलकुलिया। इसमें क्या होती है, तो इसमें हमारा मैथमेटिक्स डिसेबिलिटी होती है, यानी कि हमारा गणितीय क्या होता है, हमारा आपको अक्षमता दिखाई देती है, जिसमें बच्चे को गणित के जो हमारे सवाल होते हैं उसमें गणना करने में क्या होती है, अक्षमता होती है। जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों को मैथमेटिकल्स जो हमारे कंसेप्ट हैं, जो गणित के जो हमारे संप्रत्य हैं, उनमें बच्चों को प्रॉब्लम होना। एंड ऑर्गेनाइजिंग नंबर्स बिसाइड्स, नंबर्स को जो है जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, घटाना हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और हमारा डिवीजन हो सकता है, यानी कि बच्चों को जोड़ घटाना भाग गुणा में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। बेसिक अगर आप उनको सवाल देते हैं तो उनमें बच्चों को ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो ये हमारा किसका डिसऑर्डर होता है, तो ये हमारा डिसऑर्डर होता है डिसकैलकुलिया, जो बच्चों को गणना करने में अक्षमता दिखाई देती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्फ्रेजिया। डिस्फ्रेजिया क्या होता है, तो यह आपका इंपॉर्टेंट है। डिस्फ्रेजिया क्या है, तो डिफिकल्टी विथ मोटर स्किल। मोटर स्किल क्या होती है हमारी, तो मोटर स्किल हमारा रहता है गतिक कौशल। गतिक कौशल हमारा फिजिकली यानी कि हमारा जो है शारीरिक चीज़ों से जुड़ा होता है, हमारे शरीर के बॉडी से जुड़ा होता है, जिसमें हमको जो है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी दिखाई देती है। पुअर विजुअल स्पेशियल स्किल दिखाई देता है, जिसमें हमारा क्या होता है, तो गतिक कौशल सीखने में हमारी क्या होती है, अक्षमता होती है। यानी जो हमारे फिजिकली जो हमारे स्किल्स हैं उसको हमको सीखने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी स्किल को ऑर्गेनाइज करना बच्चा नहीं कर पाएगा। मोटर को कंट्रोल करना, यानी कि अपने शरीर को क्या करना, कंट्रोल करना, जैसे मैं चल रहा हूँ मैं अचानक रुक गया, तो ऐसे जो बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम होता है, डिसऑर्डर आपको दिखाई देगा किसमें, उनके शरीर का। देखिए पूरा हमारा काम क्या होता है, माइंड के थ्रू होता है। अगर मुझे खाना भी खाना है तो मेरे सामने अगर खाना रखा हुआ है तो जब तक मैं अपने हाथ को जो है क्या करूँगा, संचालित नहीं करूँगा, तब तक मेरा जो है भोजन क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है, यहाँ पे वही उसी की बात की जा रही है कि जो आपका मोटर स्किल होता है, तो मोटर स्किल आपका तभी काम करेगा जब आपका माइंड क्या होगा, एक संतुलित अवस्था में होगा। तो यहाँ पे जो हमारी माइंड होती है वो संतुलित अवस्था में नहीं होती है, जिससे कि हमारे जो मोटर स्किल है उसमें भी हमें क्या होती है, प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या होती है, डिस्फ्रेजिया होता है, जो हमारे गतिक कौशल सीखने में अक्षमता आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा है डिसनोमिया। ये क्या करता है, तो डिसनोमिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉल वर्ड, नेम्स और ऑब्जेक्ट, यानी कि शब्दों, नामों और वस्तुओं को याद करने में अक्षमता। इसमें क्या होता है बच्चों को, तो इसमें बच्चों को अगर मैं कोई किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ, किसी नाम के बारे में मैं बताता हूँ, या कोई वस्तु के बारे में मैं उनको याद दिलाता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जो ये चीज़ें जो उनका ज्ञान होता है तो बहुत समय तक नहीं टिकता है, वो तुरंत क्या होते हैं, भूल जाते हैं किसी भी चीज़ को। अब जैसे मैंने आज आपको, मैंने मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ें अगर आप लोग देखते हैं, समझते हैं, तो आपको क्या होगा, ये रिकॉल रहेगा। हाँ 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी अगर कहीं आपको देखने को मिलता है या कहीं आप पढ़ते हैं तो आपको रिकॉल होगा, हाँ मैंने ये चीज़ को पढ़ा हुआ था। लेकिन इन बच्चों में क्या होती है कि इन बच्चों में तुरंत चीज़ों को पढ़ेंगे और तुरंत उनको क्या होगी, चीज़ें भूल जाती है। तो ये हमारा डिसऑर्डर क्या होता है, तो ये हमारा डिसऑर्डर डिसनोमिया कहलाती है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये आपके डिसऑर्डर हैं जो आपके लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित हैं, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके CDP के सेशन में आ जाए, चाहे वो आपका भाषा के किसी भी आपके
पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।